नगर निगम महापौर अजय मिश्रा पाबा ने नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कसा तंज। कहा नगर निगम में कोई नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं होता। पार्षद नम्रता सिंह को निगम नियमावली की जानकारी का अभाव। बहुत सारे पार्षद और नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित रहे, क्या कारण था? नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता। हाँ, वो तो दीनानाथ जी भी अनुपस्थित। हाँ, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो। हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता है। आज जो भाजपा के पार्षद अनुपस्थित थे तो ये भाजपा के ही लोग बता सकते हैं। परिषद की जो गरिमा होती है वो गरिमा पूर्ण चलना चाहिए, और जो हमारे परिषद अध्यक्ष हैं वो परिषद चलाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। उनकी जो गरिमा एक होनी चाहिए परिषद चलाने के लिए, और भाजपा के पार्षद नहीं आए ये एक प्रश्न तो है कि क्यों नहीं आए, या कि उनके निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, उनके वार्डों में कार्य नहीं हो रहे हैं। और हम तो जब से महापौर बने तो हमारे लिए 45 वार्ड के सम्मानित पार्षद सब हमारे हैं। हमने सभी वार्डों में पूर्ण कार्य कराया, कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। जो भी हमारे पास आता है वो हम उसके कार्य के लिए कभी नहीं करते हैं। जानकारी तो ये है कि अंतरकलह चल रही है पार्षदों के बीच भाजपा। अंतरकलह तो भाजपा में पूरी तरह चल रही, प्रदेश में भी चल रही थी, यहाँ तो चलना ही चाहिए। तो अंतरकलह तो देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि अगर पार्षद चुना गया है और उसके वार्ड में विकास नहीं हो रहा तो अंतरकलह तो होगी, क्योंकि वार्ड के लोग उसी को कोसेंगे। तो समस्याएं तो हैं, पर परिषद का कुशल संचालन होना चाहिए, इसके लिए अध्यक्ष को। नम्रता सिंह वाटखेड़ा की पार्षद ने एक आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर भी और पहले की जो सत्ता थी उस पर भी, कुछ निम्न पदों के जो कर्मचारी थे जैसे भरत और देखिए, नम्रता सिंह जी ने क्वेश्चन मांगा था, उसको महापौर ग्राह कर दे। अधिनियम का उनको ज्ञान होना चाहिए। अधिनियम का ज्ञान उनको है नहीं। जबरदस्ती की बात करना और मीडिया में हाईलाइट होकर ये बताना अपने वार्ड के लोगों के लिए कि हम सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। वो फिजूल की बातें कर रही थी वहाँ पर, जब अधिनियम में ये है कि अगर आपने क्वेश्चन लगाया है उसका आंसर मिल ही दिया जाएगा। वो उनको दे दिया गया था, उनको बैठ जाना चाहिए था। वो जिस मुद्दे पे बात कर रही थी, सबको चोर बोल रही थी, सबको आरोपित कर रही थी। किसी को आप आरोपित नहीं कर सकते बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के। तो इसलिए ये इस तरह की हरकतें करना अशोभनीय है, और ये परिषद अध्यक्ष की जवाबदेही है कि परिषद में इस तरह की खींचतानी नहीं होनी चाहिए, ये हल्ला नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है, जब से वो परिषद अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कभी कुशल संचालन नहीं किया परिषद। रिवर फ्रंट को लेकर क्या कहेंगे माओवादी? रिवर फ्रंट तो एक भ्रष्टाचार की जीवंत उदाहरण है। आने वाले समय में वो आपको दिखेगा और भी। और अभी तो हमको भी ये जानकारी हुई, आप ही के मीडिया साथियों ने पूछा कि रिवर फ्रंट का उद्घाटन तो हो गया पर गेट पे ताला बंद रहता है। तो अगर अधूरा निर्माण का लोकार्पण करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रथा पुरानी है, कोई भी अधूरा कार्य हो उसका लोकार्पण करने की उनकी प्रथा हो गई है। तो जब कोई निर्माण हो उसका पूर्ण हो, लोकार्पण का मतलब कि आज से जनता के लिए समर्पित हो। तो अगर जनता के लिए समर्पित नहीं, यानी अधूरा कार्य चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। समय आएगा तो इसकी भी जांच होगी।